जी नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। मैंने सवाल किया था सर्जरी की इफ़ादियत क्या है। डॉक्टर साहब और डालेंगे आप इफ़ादियत? आपने कहा कि सर्जरी जो है वो लाजिम मलजूम है ENT का इंडिकेशन। अब जैसे किसी को स्पेसिफिक ENT प्रैक्टिस में कैंसर है, उसकी जाहिर सी बात है कि सर्जरी का एक रोल होता है जी। और भी तरीके हैं कैंसर के इलाज के लिए। कान की बीमारी है, कान की बीमारी एक सर्जरी का एक बहुत बड़ा रोल है। कान की कई किस्म की अक़साम की बीमारियाँ, आपके साइनसेस और नोज़ के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। गले के अंदर आपके वॉइस बॉक्स पे बीमारियां हैं जी। कई किस्म की जो बीमारी है। सर्जरी का एक बहुत बड़ा रोल है इन मरीज़ की जो तकलीफ़ दूर करने का। ENT में एडवांस टेक्नोलॉजी का रोल है या नहीं? देखिए, ENT के अंदर कुछ चीज़ें वो द लास्ट 10 ईयर्स आई हैं जिसके अंदर काफ़ी रेवोल्यूशन कर दिया है उन्होंने। जैसे नाक और साइनसिस के अंदर हम पहले जो भी ऑपरेशन करते थे या तो नाक के थ्रू करते थे जी, या बाहर स्कार्स होते थे, बाहर से एक्सटर्नल अप्रोच से। उस पर फेस एक सामने है जो इंसान का कवर नहीं हो सकता, तो उसमें काफ़ी स्कार्स का वो होता था। आजकल एंडोस्कोप्स, जो रिजिड एंडोस्कोप्स देख के और मॉनिटर पे से कनेक्ट करके बहुत सारी सर्जरी नाक के अंदर, साइनसिस के अंदर, इवन स्कल बेस तक आजकल जो है इस किस्म की सर्जरी से और बग़ैर किसी स्कार के और बहुत सारी सर्जरीज हो सकती हैं। इसी तरह बच्चों के अंदर जो बहरापन की थी, कॉक्लियम इम्प्लांट एक सर्जरी है जिसकी वजह कॉक्लियम में एक इम्प्लांटेशन करके और उसके बाद उनकी काफ़ी प्रोलॉन्ग रिहेबिलिटेशन, स्पीच थेरेपी करके वो बच्चे भी बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। इसी तरह ENT के अंदर बहुत सारी रिकन्स्ट्रक्शन जो होती है, चूँकि आगे मैंने कहा ये चेहरा सामने होता है, अगर अब इसको हम बिगाड़ें स्पेशली कैंसर के ऑपरेशनों में, तो उसमें उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना, उसके अंदर काफ़ी एडवांसमेंट हुई है। और रिकन्स्ट्रक्शन से हम उसका जो कॉस्मेटिक और जो फंक्शन है दोनों को बड़ा अच्छे तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। डोजेज फॉर्म का रोल है, मेडिसिन्स मुख्तलिफ तरीके से दी जाती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? देखिए, डोजेज फॉर्म का नो डाउट बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओरल थेरेपी है, कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, सस्पेंशंस हैं। कंप्लाइंस इससे हम बढ़ा सकते हैं। ख़वातीन फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैप्सूल नहीं ले सकती, उनके लिए आसान है कि वो सिरप या सस्पेंशन ले सकते हैं। इसी लिहाज से बच्चे ख़ासकर अगर टेस्ट पैलेटेबल है, बनाना टेस्ट है, स्ट्रॉबेरी टेस्ट है, तो उनके लिए आसान है कि वो ले सकते हैं। अच्छा, इस ख़ासकर वो लोग जो छोटे बच्चे हैं उनमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि डोज जो भी हम कैलकुलेट करें वो पर केजी के हवाले से करें, लेकिन पर केजी बॉडी वेट के हवाले से करें, एज और वेट के हवाले से। अक्सर प्रिस्क्रिप्शन में ये मोस्टली ये कंपोनेंट मिस आउट होता है। तो ये बच्चों के हवाले से और ख़ासकर जो जेनेटिक पेशेंट्स हैं, बड़े वो है, उनके लिए मोस्टली कैप्सूल्स या टैबलेट्स हैं। अच्छा, ऐसी भी डोजेज फॉर्मुलेशन अब आ चुकी हुई हैं, बजाय कि हम 3 टाइम दें हम 1 टाइम देते हैं, तो ज़रा खाने में खास वजह है उसकी। उससे फ़र्क ये होता है कि मरीज़ भूल सकता है कि 3 दफ़ा खाए, 4 दफ़ा खाए, तो 1 कैप्सूल ही खा रहे तो वो उसके लिए आसानी है कि डोज जो होगी वो फिर एडजस्ट करेंगे आप। देखिए, डोज एक्चुअली एडजस्ट नहीं होती, एक्चुअली कंपनीज ने अब सस्टेन रिलीज ड्रग्स हैं। अच्छा, ठीक है, सर्टेन ड्रग्स ऐसी सस्टेन रिलीज मतलब आपके कि दवा ब्लड में या हल्के हल्के रिजॉल्व होती रहेगी, ये कहना चाह रहे हैं। एजिथ्रोमाइसिन एक ड्रग है, वो उसके 2 डिफरेंट थेरेपीज़ हैं। वो हम 2 स्टैट डोज भी दे सकते हैं, इकट्ठे कैप्सूल लें, और फिर 4 एक साथ भी दे सकते हैं। ठीक है, कुल 6 कैप्सूल, या हम ये भी कर सकते हैं 2 कैप्सूल 3 दिन खा सकते हैं। तो अब एक मरीज ऐसा है, वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो एक वक्त दवाई खा ले, डोज मिस आउट ना हो। अच्छा देखिए, अगर डोज मिस आउट हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उसके जो डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट्स हैं वो अचीव ना हो। वक्त की किल्लत है। मैं आखिरी सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब एक मैसेज दें, लोगों को देख रहे हैं, कि आप क्या समझते हैं कौन सी तदाबीर की जाए और किस तरीके से ये जो आपने कैंसर की बात करी, छालिया की बात करी, पान की बात करी, और किस तरह से उसको बचा जा सकता है? देखिए, बचा तो ये बहुत बड़ा एक डिलेमा है कि
मेरा ख्याल नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, मेरा ख्याल है ये एक आवाम के अंदर एक ज़िद है। ये कहना गलत है कि लोगों को पता नहीं है, हर आदमी को पता है। एक रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें 40% लोगों को पता था कि ये इसकी वजह से होता है और वो डिनाइल में। सही। तो ये मेरा ख्याल है ये इसके लिए तो बहुत एक आम मैसेज है कि ये तमाम चीज़ें इतनी मुज़िर हैं और इंसान को बिल्कुल इसका इस्तेमाल बंद करना चाहिए जी। कुछ चीज़ें मैंने पहले की थी कि नाक कान गले के से अननेसेसरी बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे से दवाएं यूज़ नहीं करना चाहिए। एक और बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि नहाने के बाद कान साफ़ करना। सही। वो बहुत एक कॉमन एक वो कॉटन बड से या शार्प चीज़ से कान को साफ़ करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि अल्लाह का एक निज़ाम है। पानी जैसे ही होता है वो बाहर निकल आता है साफ़ करने से और उससे प्रॉब्लम हो सकते हैं, कान के स्किन इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन होते हैं, उससे कोई फ़ायदा कोई। शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत बहुत प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का, और मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और बहुत आपके मुफीद मशवरों से आपने नवाजा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पसंद तो आया होगा, कोशिश तो हमने बहुत की है कि कम मुद्दत में कम वक्त में ज़्यादा सवाल किए जाएँ, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप हमारे फेसबुक पे आइए और हमें ईमेल कीजिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस सीज़न का ये आखिरी प्रोग्राम था। कोशिश इन सारे प्रोग्रामों में हमने यही की है कि आवाम की अवेयरनेस, आवाम जो चाहते हैं सुनना दवाओं के मुतालिक, क्यों क्या कैसे बनती है, हमने वो बहुत कुछ कोशिश करके आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आपके हमें मशवरों का इंतज़ार रहेगा। अब एक और उसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि कौन सी चीज़ ऐसी रह गई जो हम नहीं बता पाए आपको। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की टेलीविज़न की तारीख़ में हेल्थ टेलीविज़न ने ये पहला प्रोग्राम फार्मेसी प्रोफेशन को उजागर करने के लिए किया है और हकीकत में देखा जाए काफ़ी हद तक इसमें हम कामयाब भी हुए हैं आपको बताने के लिए कि दवा कैसे बनती है, क्यों बनती है और उसके क्या अवामिल हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ हेल्थ टेलीविज़न का कि उसने हमें मौका दिया, और मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ नाज़रीन कि आपने अपने मुफीद मशवरों से हमें नवाजा, और कोशिश तो हमने बहुत की कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाए। हमें आपकी सेहत का बहुत ख्याल है, हम आपके लिए दुआगो हैं। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।